एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में इसाबेला नाम की एक युवा और खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह अपने दयालु हृदय, अपनी बुद्धिमत्ता और रोमांच के प्रति अपने प्रेम के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। एक दिन महल के पास जंगल की खोज करते समय इसाबेला पेड़ों के बीच छिपी एक छोटी सी झोपड़ी पर ठोकर खाई। अंदर उसने एक बूढ़ी औरत को आग के पास बैठे हुए सूप के एक बड़े बर्तन को हिलाते हुए पाया। नमस्ते प्रिय, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरे विनम्र निवास पर क्यों आए हो? मैं बस जंगल की खोज कर रही थी, ईसाबेला ने उत्तर दिया। और मैं तुम्हारी झोपड़ी में आ गई। मुझे आशा है कि मैं दखल नहीं दे रही हूं। बिल्कुल नहीं, बूढ़ी औरत ने कहा। वास्तव में मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। उसने अपनी जेब से हाथ डाला और एक छोटा चमकीला पत्थर निकाला। यह एक जादुई पत्थर है। इसे हमेशा अपने पास रखो और यह तुम्हें सौभाग्य लाएगा और तुम्हें नुकसान से बचाएगा। इसाबेला ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। जब वह जा रही थी तो बूढ़ी औरत ने आवाज लगाई, याद रखना मेरी बच्ची, पत्थर की शक्ति तुम्हारे उस पर विश्वास में है। इसाबेला ने अपनी खोज जारी रखी और समय के साथ उसने जंगल में कई और चमत्कार खोजे। उसे बात करने वाले जानवर, जादुई पौधे और छिपे हुए झरने मिले। उसने एक शरारती परी से भी दोस्ती की, जिसने उसे गुप्त रास्ते दिखाए और उसे जंगल के जीवों से बात करना सिखाया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, इसाबेला और भी ज्यादा साहसी होती गई। उसने पहाड़ों पर चढ़ाई की, समुद्र में नौकायन किया और दूर दूर की जमीनों की खोज की। और इन सब के बीच उसने जादुई पत्थर को अपने दिल के करीब रखा। एक दिन एक दूर के राज्य की यात्रा के दौरान इसाबेला को एक दुष्ट जादूगर ने पकड़ लिया। उसने उसे एक टावर में बंद कर दिया और धमकी दी कि जब तक वह उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं होगी, वह उसे हमेशा के लिए वहीं रखेगा। इसाबेला डर गई, लेकिन उसे विश्वास की शक्ति के बारे में बूढ़ी औरत के शब्द याद आ गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जादुई पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने उस परी से प्रार्थना की जिसने उसे जंगल के रहस्य बताए थे, और फिर वह प्रतीक्षा करने लगी। अचानक उसे हवा का झोंका महसूस हुआ और पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। मीनार हिल गई और फिर एक चमकदार रोशनी कमरे में भर गई। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो इसाबेला ने खुद को परी के सामने खड़ा पाया। नमस्ते मेरे दोस्त, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी मुश्किल में हो। हाँ, इसाबेला ने कहा, लेकिन मुझे पत्थर की शक्ति पर विश्वास है, मुझे जंगल के जादू पर विश्वास है और मुझे विश्वास है कि मैं इस मीनार से बच सकती हूँ। परी ने सिर हिलाया और फिर उसने अपनी छड़ी लहराई। मीनार फिर से हिल गई और अचानक दरवाजा खुल गया। इसाबेला और परी सीढ़ियों से नीचे भागे और ताजी हवा में बाहर आ गए। उस दिन के बाद से इसाबेला ने और भी अधिक दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अपने रोमांच को जारी रखा। वह जानती थी कि जादुई पत्थर ने उसकी जरूरत के समय उसकी मदद की थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह उसका खुद पर विश्वास था जिसने उसे वास्तव में बचाया था। और इसलिए वह हमेशा खुशी से रहती थी, दुनिया की खोज करती थी और जहां भी जाती थी दयालुता फैलाती थी। और जब भी उसे थोड़ी अतिरिक्त मदद की जरूरत होती थी तो वह बस जादुई पत्थर के पास पहुंचती थी और उस परी से प्रार्थना करती थी जिसने उसे रास्ता दिखाया था।